नारायण दामयत् प्रलाश्रयेति नारायणात् प्राणो जायते मनः सर्वेन्द्रियाणि च खं वायुर्ज्योतिरापः पृथिवी विश्वस्य धारिणी नारायणात् ब्रह्मा जायते नारायणात् रुद्रो जायते नारायणात् इन्द्रो जायते नारायणात् प्रजापतिः प्रजायते नारायणात् द्वादशादित्याः सर्वे रुद्राः सर्वे भगवः सर्वाणि भूतानि सर्वाणि छन्दांसि नारायणादेव समुत्पद्यन्ते नारायणात् प्रवर्तन्ते नारायणे प्रलीयन्ते अथ नित्यो नारायणः ब्रह्मा नारायणः शिवश्च नारायणः शक्रश्च नारायणः कालश्च नारायणः द्विजश्च नारायणः विदुषश्च नारायणः ऊर्ध्वञ्च नारायणः अधश्च नारायणः अन्तर्बहिश्च नारायणः नारायणेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भक्त्यं निष्कलंको निरंजनो निर्विकल्पो निराख्यातः शुद्धो देव एको नारायणो न द्वितीयोऽस्ति कश्चित् य एवं वेद स विष्णुरेव भवति स विष्णुरेव भवति। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतस्त्वन्नन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधव। अनंत नाम रूपों में अभिव्यक्त आमत्तेन प्रस्फुरित महामहिम स्वात्म स्वरूप सकल चराचर एवं समुपस्थित आत्म जिज्ञासुगण उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत। अनादिकाल से विद्या की घोर निद्रा में सोने वालों भव्य जीवो उत्तिष्ठत उठो, स्वस्वरूप भगवान आत्मा में जागो। किसी श्रेष्ठ महान पुरुष के उपसन्न होकर अपना आत्म कल्याण कर। यहाँ पर अध्यात्म निरूपण चतुश्लोकी भागवत के माध्यम से हो रहा था, जिसकी आज पूर्णा होती है। श्री भगवान बात ज्ञानं परम
गुर्जन में यद विज्ञान समन्वितम् सरहस्यं तदंगम च ज्ञान गदिदं मया यावान यथा भावो यद्रूप गुण कर्म कहा तथैव तत्व विज्ञान मजदुदे मदनुरा अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्दं सदसन्वरं पश्चादहं यदि तच्च योगसंसेन सोऽस्म्यहम् उरितीर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यात्मनो मायां यथा भासो यथा तमा यथा महान्ति भूतानि भूतेषु जावके कुनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेषु एतावदेव जिज्ञास्य तत्त्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यति रेखाभ्याम यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा। इन चारों श्लोकों की व्याख्या हो चुकी। अब आज का विषय है फलश्रुति। एतन्मतं समातिष्ठ एतन्मतं समातिष्ठ परमेण समाधिया एतन्मतं समातिष्ठ परमेण समाधिया भवान कल्प विकल्पे जो ना विमुच्यते कर्मज। भगवान नारायण ब्रह्मा जी से कहते हैं परमेण समाधिना एतन मतम समातिष्ठ। ब्रह्मन जो कुछ भी तुम्हें मैंने बोध कराया, जो कुछ भी तुमने ग्रहण किया, ग्रहण क्या किया? परम गुह्य ज्ञान। ज्ञानं परम गुह्यं यद विज्ञान समन्वितम सरहस्यं तदंगम च ग्रहण गदिदं मया। तो परम गुह्य ज्ञान माने आत्म तत्व, अपना स्वस्वरूप मैं। ठीक, तो जावान हम जैसा मैं हूं, तो जो कुछ तुमने ग्रहण किया अपने आप स्वस्वरूप भगवान आत्मा मैं को, इसमें तुम परम समाधि करके टिक जाओ। जी हाँ, समाधि करके नहीं, परम समाधि करके। और आतिष्ठ क्रिया है अष्टागत निवृत्त धातु से आंग उपसर्ग लगा देने पर आतिष्ठ क्रिया बनती है। इसमें टिक जाओ। और कैसे टिको? समातिष्ठ। संग माने सम्यक प्रकार से अपने आत्म पद में, परम गुह्य ज्ञान स्वरूप आत्म पद मय में सम्यक प्रकार करके परम समाधि द्वारा तुम टिक जाओ। परिणाम स्वरूप कल्प विकल्पेषु करचित न विमोचति। भगवान कल्प कल्पांतर में कभी तुमको शोक मोह नहीं होगा, बशर्ते कि परम समाधि करके टिको तब। ये
किसमें टिको? अपने मय में, परम गुह्य ज्ञान स्वरूप आत्मा अपने आप में टिको, सम्यक प्रकार करके टिको। ये तो हुआ भगवान का मत। परम गुह्य ज्ञान स्वरूप आत्मा स्वस्वरूप। अब इसमें सम्यक प्रकार करके टिकना क्या है भैया? अपने मय में, अपनी आत्मा में, अपने स्वरूप में। तो भैया सम्यक प्रकार करके टिकना यही है कि मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, इसमें न टिको। मैं भगवान हूं, इसमें भी न टिको। मैं हूं, इसमें टिको। अपने आप को, अपने आप को, अपने मैं को कुछ मान करके तो सभी टिके। समझे? अरे अपने आप से कोई भिन्न थोड़े भाई। अपने आप को, अपने स्वरूप को, अपने मैं को, अरे मैं में तो सभी टिके हैं। पुण्यात्मा, पापी, पशु, पक्षी, कुकर, सुकर, नर नारी, सन्यासी, गृहस्थ, सभी अपने आप में ही टिके, परंतु सम्यक प्रकार से नहीं टिके हैं। अपने आप, अपने मैं को कुछ मान कर टिके हैं। अपने आप को कुछ मान कर टिके हैं। ऐसा टिकना सम्यक प्रकार से टिकना नहीं है। जी हाँ। क्योंकि तुम मैं ब्रह्मा हूं ऐसा मानकर मैं में टिकोगे तो टिकना ब्रह्म में है, मैं में नहीं है। हाँ जी। अपने आप को, अपने मैं को कुछ मानकर मैं में टिकना, वह टिकना जो है स्थिर नहीं है, क्षणिक है, चिर नहीं है, अचिर है। असम्यक प्रकार से टिकना नहीं है। अगर वास्तव में मैं ब्रह्मा हूं या मैं अमुक हूं वस्तुता, तब तो टिकना समातिष्ठ है, और नहीं तो इस टिकने को टिकना कहते नहीं। समातिष्ठ, अपने आप में सम्यक प्रकार से बैठ जाओ। बैठने को संस्कृत में मध्यम पुरुष के लोट लकार में क्रिया है तिष्ठ, बैठो, तिष्ठ तिष्ठ, बैठो बैठो। जी हाँ, तिष्ठ तिष्ठ, बैठो बैठो। जी हाँ। अच्छा, कि मैं उपसर्ग लगा दो, उत्तिष्ठ, उठो। उपसर्गेण धातुर्धो बलादन्यत्र नियते प्रहाराहार संहार विहार परिहारवत। उपसर्ग के उपसर्ग लगा देने से धातुओं के अनेक अर्थ हो जाते हैं। जी हाँ। तो कहते कोई प्रमाण है? तो कहते हाँ, हरि हरण धातु है। प्रा उपसर्ग लगा दो, प्रहार, मारने के अर्थ में आ गया। आंग उपसर्ग लगा दो, आहार, भोजन बन गया। प्रहार आहार संहार, संग उपसर्ग लगा दो, हाँ। अब बी उपसर्ग लगा दो, बिहार, ऐसा राम घूमो ताको।
प्रहारा हार संहार विहार परि उपसर्ग लगा दिया, परिहार। तो धातु तो एक ही है, मगर उपसर्ग लगा देने से धातुओं के अर्थ अनेक हो जाते हैं। जी हाँ, इसी तरह से अष्टागति निवृत्त धातु है। तिष्ठ, बैठो, उत्तिष्ठ, आतिष्ठ, बैठो, उत्तिष्ठ उपसर्ग लगा दिया, उठो। तो यहां पर जो है भगवान कहते हैं समातिष्ठ, अपने आप में बैठो तो, टिको तो, मगर सम्यक प्रकार करके टिको। तो सम्यक प्रकार करके टिकना यही है कि जैसे जैसा मैं हूं। अरे यार, जैसा में टिको वैसा में ना टिको। और का जावाना हम, क्योंकि पहले कह चुके हैं भगवान। जैसा में टिको, ऐसा में ना टिको। मैं ब्रह्मा हूं। अरे दुनिया ऐसा में टिकी है यार। सब जितने हैं सब ऐसा में टिकते हैं, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं अमुक हूं, मैं अमुक हूं। हाँ, मैं नहीं सब। तो वो गलत टिकना है, वो गलत जगह में बैठना है, वो अशुद्ध स्थान में बैठना है, वो कूड़ा कचरा में बैठना है ऐसा मानकर। और जैसा हूं, जैसा हूं जानकर, तो जैसा हूं निरुपाधि, मैं का मैं ही विशुद्ध तत्व जो रह जाता है उसमें टिको। यही सम्यक प्रकार से टिकना है। यही सम्यक प्रकार से टिकना। एक जगह और कहते हैं गीता में भगवान की, नाम प्रकाशा सर्वस्य योग माया समावृता मूढ़ोयम ना विजानाति लोको मामयम अव्ययम्। मूढ़ जो है, अज्ञानी, मुझ भगवान आत्मा को योग माया से जो मैं ढका हुआ हूं, आच्छादित हूं, तो मूढ़ मुझ भगवान आत्मा को न अभिजानात, न अभिजानाति। अभिमाने सम्यक प्रकार के भी होते हैं अव्यय में। जानता तो है मगर सम्यक प्रकार से नहीं जानता। तो जानता कैसे है? अरे मैं अमुक हूं ऐसा जानना, ये जानना है। और मैं का मैं हूं ये सम्यक प्रकार से जानना है। तो भगवान कहते हैं मुझको, मुझ आत्मा को जानता तो है मूढ़, परंतु ना अभिजानाति। विशुद्ध तत्व जो मैं का मैं हूं, जैसा हूं वैसा जानकर नहीं जानता, सम्यक प्रकार से नहीं जानता। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि एतन मतम समातुष्ठ, एतन मतम समातुष्ठ परमेणा समाधि है। एतन मतम समातिष्ठ परमेणा समाधि। ये जो मैंने तुमको लखाया अनुभूति कराई है अहम तत्व की, परम ज्ञान, परम गुह्य ज्ञान स्वरूप की, तो इसमें तुम सम्यक प्रकार करके जैसा हो इसे टिक जाओ, जैसे हो वैसे ही रह जाओ, जहां हो वहीं रहो, जैसे हो वैसे ही रहो। जी। अब दूसरा वाक्य आता है भगवान का, परम समाधि। परम समाधि, भैया परम समाधि, परम समाधि किसको कहते हैं? देखो, परम समाधि, सम्यक, परम समाधि बुद्धि समाधि,
बुद्धि जिस अवस्था में सममाने बराबर हो जाए, हाँ बिल्कुल सममाने बराबर, एक लेवल, बिल्कुल कहीं ऊंचाई नीचाई नहीं, उसे कहते हैं समाधि, उसको कहते हैं समाधि। अच्छा, अब इसके प्रकार है समाधि। प्राण समाधि, चित्त समाधि, वासना समाधि, सविकल्प समाधि, निर्विकल्प समाधि, संप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात समाधि, सबीज समाधि, निर्वीज समाधि, नाना प्रकार है इनकी। अच्छा, देखो, तो परम समाधि जो शब्द भगवान ने कहा है, परम समाधि का भाव ये है कि समाधि की समाधि को परम समाधि कहते हैं। जहां पर जाकर, जहां पर पहुंचकर, जिस देश में पहुंचकर सारी समाधियां भी समाधिस्थ हो जाएं, ओ जिस देश में पहुंचकर जितनी समाधियां हैं ये सब के सब समाधिस्थ हो जाए, जहां पर, उस देश को, उस अवस्था को परम समाधि कहते हैं। जी हाँ, उसकी अनुभूति कराएंगे अभी। आज तो आखिरी चीज है। देखो, हठ योगी भी समाधि लगाता है और अभ्यास वशात कल्प कल्पांतर की लगाता है, परंतु वो परम समाधि नहीं है, क्योंकि वो समाधि प्राण की है। हठ योग में प्राण समाधिस्थ होता है, चित्त समाधिस्थ नहीं होता, प्राण समाधिस्थ होता है। अब योगी को समाधि की जरूरत क्यों पड़ती है, हठ योगी को? क्योंकि चित्त से वह भी परेशान है। तो प्राण और चित्त का बड़ा घनिष्ठ संबंध है। प्राण के निरोध हो जाने पर चित्त का निरोध हो जाता है अपने आप ही, और चित्त का निरोध हो जाए तो प्राण का निरोध हो जाता है। तो हठ योगी प्राण का निरोध करता है। यम नियम आसन प्राणायाम प्राण की समाधि सिद्ध करता है। जावत काल प्राण ब्रह्मरंध्र में है, इसको ब्रह्मरंध्र कहते हैं। ये सहस्रार्ध है ये। तो प्राण अपान दोनों को सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करके और ले जाकर ब्रह्मरंध्र में स्थापित करता है। जितने दिन तक योगी, उतने दिन तक प्राण के साथ में चित्त चित्त भी प्राण के साथ ही समाधिस्थ हो जाता है, निरोध हो जाता है। परंतु अज्ञान का नाश नहीं होता। कल्प कल्पांतर की भी जो समाधि कोई लगा ले, तब भी अज्ञान जो है वो अंदर बैठा हुआ है, अज्ञान का नाश नहीं होता, वासना का क्षय नहीं होता। जब नीचे कभी किसी समय का अंतर में प्राण उतरता है समाधि से, वो समाधि जब खुलती है योगी की, तो फिर संसार सामने पिशाच उसको दिखाई, पिशाचवत संसार दिखाई देता है।
इसको प्राण समाधि कहते हैं। एक समाधि होती है चित्त की, हठ योग में प्राण की समाधि होती है, राज योग में चित्त की समाधि होती है। राज योग में चित्त की जो समाधि होती है वो साधन द्वारा चित्त की समाधि, जैसे कि प्राण की समाधि साधन से, ऐसे चित्त की समाधि भी साधन जन्य है। जब तक चित्त का निरोध है तभी तक वो चित्त की समाधि है। क्योंकि चित्त की समाधि को राज योग कहते हैं और प्राण की समाधि को हठ योग कहते हैं और वासना की समाधि को ज्ञान योग कहते हैं और आत्मा की समाधि को परम समाधि कहते हैं। हाँ जी। तो चित्त का जब तक निरोध है, चाहे किसी भी साधन से किया जाए, तब तक चित्त की समाधि है। अब वो साधन छूट गया तो चित्त फिर चंचल हो जाता है। तो वो समाधि भी खुल गई। गरज ये कि वो भी समाधि क्षणिक है, चाहे वो एक दिन की हो, 2 दिन की हो, 4 दिन की हो, या तो अल्प की हो। चित्त निरोध चित्त राज योग में होता है। तो फिर वो जो समाधि हो आज जो की, यानी चित्त की समाधि, वो भी चलेगी, फिर नहीं। अब आगे चलो ज्ञान योग। ज्ञान योग में वासना समाधिस्थ होती है। जब वासुदेवा सर्वमिति आमेरेदम सर्वम, इसका बोध हुआ कि मैं सर्व हूं, चराचर मुझसे भिन्न नहीं है। क्योंकि चित्त विषयों में दौड़ दौड़ करके वासना के माने होते हैं किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा का नाम है वासना। तो शब्दादिक विषय जब रहेंगे तब तो शब्दादिक विषयों को प्राप्त करने की इच्छा होगी। इस रोग पर लोग का जब तक अस्तित्व मान रहे हो तब तक वासना क्षीण कहाँ हुई। वासना तो है ही। वासना तो किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा का नाम वासना है, उसी को वासना कहते हैं। तो जब तक आत्मा से भिन्न प्रपंच भास रहा है, स्वरूप से भिन्न, तब जब तक प्रपंच में आस्था है, प्रपंच का अस्तित्व है, तब तक इस लोक परलोक को प्राप्त करने की इच्छा का नाम वासना, तब तक वासना बनी रहती है। और जावत काल अज्ञान है तभी तक वासना है। अरे अज्ञान से ही तो ये प्रपंच है। समाधि के पूर्व क्या धारणा करना, क्या चिंतन करना, भगवान राम ने अध्यात्म रामायण के अंदर लक्ष्मण जी से कहा है कि पूर्वम समाधेरखिलम पूर्वम समाधेरखिलम विचिन्तयेत् ओंकार मात्रम सचराचरम जगत। पूर्वम समाधेरखिलम विचिन्तयेत् ओंकार मात्रम सचराचरम जगत तदेव वाच्यम प्रणवो ही वाचको विभाग ज्ञान वसान न। समाधि के पूर्व समाधि के साधक को इस प्रकार का चिंतन करना चाहिए। ओंकार मात्रम सचराचरम जगत, से याद ब्रह्मा पर्यंत सारा चराचर मैं आत्मा हूं, मुझ आत्मा से भिन्न कुछ नहीं। इस प्रकार से साधक को समाधि के पूर्व चिंतन करना चाहिए। करे। इस चिंतन का फल ये
कि